Hello my dear student, welcome to math class 4th. Exercise HG 20.1. आज का टॉपिक है। इस एक्सरसाइज में हम क्या समझने वाले हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है ना, और लाइन क्या होती है और उनके नाम कैसे लिखते हैं, किसी फिगर में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं और उनके नाम हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है ना, और पॉइंट से आप लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टू जॉइन द गिवन पॉइंट्स टू मेक लाइन सेगमेंट, नेम द लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट, पॉइंट क्या होता है? जब आप पेंसिल को पेपर पर रखते हो और ऐसे उठा लेते हो तो जो भी आपको इस तरह का डॉट बना हुआ दिखाई देगा वही पॉइंट होता है। ठीक है जी, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप इन पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनाएंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है ना। तो लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। तो इसके लिए हम किसी रूलर का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। इन्हें ज्वाइन करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए किसी एक रूलर का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे रख लेंगे आप अपना स्केल, ऐसे रख लेंगे। पॉइंट चमकने चाहिए बाहर, बिल्कुल मिले होने चाहिए, और ऐसे इन्हें मिला देंगे। ठीक है जी, इस प्रकार आप स्केल के द्वारा इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। और अगले वाला है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। तो दोनों पॉइंट बाहर चमकने चाहिए थोड़े थोड़े, फिर ऐसे इन्हें मिला दीजिएगा। ठीक है, तो जी ये स्केल के द्वारा मिल गए, तो ज्वाइन हो गए, है ना, मिल गए। और मिलते साथ क्या बन गए? लाइन सेगमेंट। क्या बन गए जी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइन सेगमेंट में जो प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है उसे लंबाई को हम नाप सकते हैं, इसकी लंबाई हम नाप सकते हैं, और उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। देख लीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ए बी। ठीक है जी, इसका क्या नाम हो गया? इन्हें कहा नाम, नेम द लाइन सेगमेंट। इसका नाम हो गया पी क्यू। तो पहले तो ये पॉइंट के नाम दे रखे थे इन्होंने। ओके स्टूडेंट, पहले कहीं के नाम दे रखे थे पॉइंट के। अब ये लाइन सेगमेंट हो गए, जो पॉइंट होता है वही लाइन सेगमेंट का नाम होता है, PRS। ठीक है जी, ये इसके नाम हो गए, नेम। जो पॉइंट के नाम होता है वही इसके लाइन सेगमेंट के नाम भी होंगे। ओके, तो आपको लाइन सेगमेंट पता चल गया। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक सीधी लाइन होती है जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक एंडिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। या स्टूडेंट, हम उन्हें एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, दोनों को, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट, हाउ मैनी मानी कितने, है ना, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, आर देयर इन ईच फिगर। प्रत्येक जो आकृति है, फिगर माने आकृति, 1 2 3 4 5 6, अब आपको फिगर दी गई है, इनमें बताना है कितने लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट देखिए, आप अगर यहाँ देखेंगे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है ना। तो एक लाइन तो ये हो गई, है ना, और एक लाइन यहाँ से यहाँ हो गई 2, और एक यहाँ पे से यहाँ हो गई 3, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 4। तो स्टूडेंट, आप इस प्रकार इन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइन्स है, 4 लाइन सेगमेंट है जिनसे मिलकर ये फिगर बनी। इस फिगर का क्या नाम है जी? रेक्टेंगल। क्यों है रेक्टेंगल? क्योंकि जितनी ये होगी इतनी ये होगी, और जितनी होगी इतनी ये होगी। आमने सामने की जो
लेंथ होती है ना, अपोजिट साइड होती है, वे इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी याद रखने की बात है। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, और चारों एंगल इसके कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो 4 वर्टेक्स होते हैं इसमें, 4 लाइन होती है, आमने सामने की इक्वल होती है, और जो अपोजिट साइड होती है वे पैरेलल भी होती है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये कितने से मिलके बना है? इसने पूछा है आपसे लाइन सेगमेंट बताइए, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट है ना। तो स्टूडेंट आप इनके नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 ए और बी, देखो ये यहां से यहां तक है, इसका नाम ए बी है, जैसा नाम इसका ए बी था बिल्कुल ये यस है। नंबर 2 बी सी, बी सी एक होगा, फिर सी डी यहां से यहां तक होगा। नंबर 3 क्या होगा जी? सी डी। अब नंबर 4 डी से ए तक, एक ही है तो डी ए। तो स्टूडेंट ये 4 लाइन सेगमेंट है जिससे रेक्टेंगल बना है, ये जो दिया गया है आपको। ठीक है जी। अब जो रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है ना, वे दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ पाई जाती है, और इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, और इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है जी। तो इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के ही होने चाहिए जब ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, और रेक्टेंगल को आयत। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं जिसमें कितने हैं। एक ए से लेकर बी, तो हमने पहले लिखा भाई एक तो लाइन सेगमेंट ये रहा ए बी है जी। अब नंबर 2 पे देखो बी और सी, बी सी हो गया। अब 3 सी और डी, सी और डी। अब नंबर 4 डी और ए। तो जी इसमें 4 लाइन सेगमेंट हो गए, है ना। इसने ये तो कहा नहीं था कि भाई इसके नाम भी बताओ, है ना। ये तो कुल यही पूछा था, हाउ मैनी माने कितने, ये इनके आंसर देना था भाई 4 3 2, है ना, लाइन सेगमेंट। अब नंबर 3 फिगर है जी, इसमें भी हमें लाइन सेगमेंट बताने। तो पहले हम नंबर 1 पे देखेंगे ए और बी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ए से लेकर बी तक एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी। नंबर 2 बी और सी, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, और सी और ए। तो स्टूडेंट ये 3 लाइन सेगमेंट है इसमें, है ना। तो ये क्या है जी, ये एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल है। ट्रायंगल पहली क्लोज फिगर होती है। जो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई पहली क्लोज फिगर कौन सी होती है, तो आप ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पॉलीगॉन है, ये सब पॉलीगॉन्स हैं क्योंकि ये सब क्लोज फिगर है। ठीक है। तो इनमें जो आपके आंसर है ये आ गए। इसमें 3 लाइन सेगमेंट थे, इसमें 4, इसमें भी 4। ओके स्टूडेंट, अब डी वाले में देख लेते हैं, डी ई एफ में। देखिए ये एक अलग तरह की आकृति है, इसका कोई विशेष नाम नहीं है, जैसे कि भाई रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो ये विशेष नहीं है, स्पेशल नहीं है, एक आकृति है, फिगर है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे भाई कितने हैं। तो हमने नंबर 1 लिख लिया। नंबर ए से चले, ए बी, एक हो गया ए बी। देखो लिखना बहुत आसान है, बस आपको स्पेलिंग को फॉलो करते हुए जाना है। अब बी और सी, भाई एक लाइन यहां से यहां तक है, दूसरी यहां से यहां तक है। फिर 3 सी डी, और डी और ई। अब 5
ई और एफ, ई और जी एफ। अब 6 है एफ और ए, जहां से शुरू हुए वहीं पे आके खत्म करना है, एफ और ए। भाई ए से शुरू हुए थे, ऐसे चलते रहे और ए पे आके हमने एंड कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिखे, हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, एफ से भी, एफ ई डी डी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्रम गलत हो जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए ए बी सी डी इसी तरह हमने चला। वैसे आप इनके किसी भी तरह लिख सकते हैं, इन्हें आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। भाई ई एफ है, इसके बाद ए बी भी लिख सकते हैं, या बी ए भी लिख सकते हैं। इसे अगर आप ए को इधर लिख दीजिए तो भी सही है। आप इसे सी बी भी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी सब सही है। अब नेक्स्ट देखिए ई वाला, इसमें देखिएगा जी, ए से शुरू करते हैं, ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 डी और ई, नंबर 5 ई और एफ, और जी 6 एफ और ए। जहां से शुरू करेंगे वहीं पे आगे खत्म हो जाएगा। देखो ए से शुरू हुआ, ए पे ही खत्म है। ये भी ए से शुरू हुआ था, ए पे ही खत्म है। ये भी ए से शुरू हुआ था, ए पे ही खत्म है। ये भी ए से शुरू होता है, ए पे ही खत्म है ना। तो इस प्रकार ये आपको लाइन सेगमेंट पता चल जाएंगे। भाई 6 लाइन सेगमेंट हो गई, है ना। अब F1 में ए बी, नंबर 2 बी सी, 3 सी डी, 4 डी और ए से शुरू हुआ, ए पे ही खत्म हो गया, है ना। तो 4 लाइन सेगमेंट है, जिसमें इसमें कितने हैं 4 लाइन सेगमेंट। ये ट्रापीज़ में और ये हेक्सागोन है, जिसमें 6 भुजी होता है। स्टूडेंट हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी, वो तो हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके 4 पार्ट हो गए, यानी कि स्टोरेज नहीं थी पूरी, तो इसलिए उसे 4 पार्ट में दिखाना पड़ा। अगर आप इन्हें एक्सरसाइज करने से पहले 20.12 यानी कि पूरी यूनिट 20 करने से पहले अगर आप में 4 एक्सरसाइज देख ले, अच्छी तरह समझ ले, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सर्किल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो सब बताया गया है उसमें, इन चारों में। तो अगर आप उन चारों वीडियो को अच्छी प्रकार देख ले, समझ ले, बेस ऑफ ज्योमेट्री है वो, तो आप इन्हें जो भी आने वाली एक्सरसाइज है आपकी 20.1 2 3 4, तो उन्हें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, देखते ही साथ कर लेंगे आप, है ना। अगर आप उन्हें वो वीडियो देखी होती, तो अगर आपको पता कि भाई ये रेक्टेंगल है ना, बताया गया है ना उसमें, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, ट्रापेज़ियम क्या है, तो ये सब चीज बताए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आप उन्हें देखते सार बताते हैं, भाई ये तो रेक्टेंगल है, इसमें तो 4 साइड होती है, ये स्क्वायर है, इसमें 4 होती है, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, है ना। तो आप देखते सार बता दोगे, तो आपको ये इतनी बहुत आसान हो जाएगी, बेहद। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने का इस वक्त तभी फ़ायदा है जब आप इन्हें घर पे सोल्व करके देखें। देखिए अगला महीना जो फरवरी का है, वो इतना वक्त नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि मार्च में फिर पेपर शुरू हो जाता है। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी करें, है ना। जो आपका सिलेबस होगा वो करीब 12 एक्सरसाइज से लास्ट तक ही होगा। कुछ उसमें थोड़ा सा पार्ट 10-20% जो S7 का भी आता है, यानी कि पहला भी आता है, एक्सरसाइज यूनिट 1 2 3 इनमें से भी आ जाता है कुछ पार्ट। तो आप इसका सबका रिवीजन करते रहें, ताकि पेपरों में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस वक्त। अगर अभी से ही आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, रोजाना अपनी कॉपी लें, पेंसिल लें, और जो भी कराया जाता है उसे थोड़ा थोड़ा रोजाना करके देखते रहें।
ठीक है जी। ओके, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सॉरी स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया। तो वही क्वेश्चन नंबर जो 3 है और तो हमने छोड़ ही दिया था भूल से, है ना। सम फिगर आर गिवन बिलो, कुछ फिगर आकृतियां आपको नीचे दी गई है। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, वे किसे रिप्रेजेंट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रे को, लाइन सेगमेंट को और स्ट्रेट लाइन को। ओके स्टूडेंट, तो आपको इन सब की डेफिनेशन पता होने चाहिए। भाई ये क्या है, आपने देखा इसमें तो 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, 2 एंडिंग पॉइंट है और एक सीधी लाइन है ये, है ना। तो ये क्या बन गया, इसका एक नाम भी है ए बी। तो आप अगर स्टूडेंट आपने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें होता है कि ये इसमें 2 लाइन सेगमेंट, 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं और जी एक सीधी लाइन होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो निश्चित होती है। तो स्टूडेंट तो इसका नाम क्या होगा, लाइन सेगमेंट। तो आप यहां लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट। तो आप यहां लिख दीजिए इसका आगे लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर कहीं पे आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, फिगर दिखाई दे जिसके एंड में 2 पॉइंट हो लास्ट में, ठीक है जी, तो वो हमेशा लाइन सेगमेंट होगी। अब है बी में देखिए, इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे ए बी, है ना। और लेकिन इसमें एक आपको एरो भी दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसी लाइन दिखाई दे जिसमें एक एरो हो, है ना, जिसमें एक एरो दिया हुआ हो, तो स्टूडेंट वो रे होती है हमेशा। क्या होगी, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या हम उसे एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और एक साइड इसके एरो का निशान होता है जो दिखाता है कि इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है, जिसे नापा नहीं जा सकता, है ना। तो ये रे है, समझ गए। अब सी वाला, सी में 2 पॉइंट है जी, दिखा के हैं एम पॉइंट है और लेकिन इसकी दोनों साइड आपको एरो दिखाए गए हैं, 2 एरो दिखाए दे जा रहे हैं। तो इनका मतलब होता है एरो का ये साइड भी एक्सटेंडेड होती है और इस साइड भी बढ़ सकती है, तो ये दोनों साइड बढ़ सकती है। तो जो जिसमें एरो होता है इसका मतलब यही होता है कि जो इसकी लेंथ होती है वो निश्चित नहीं है, इसे हम नाप नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है जी, ये लाइन है। क्या है, लाइन को हम किसी पेज पे ड्रा नहीं कर सकते, है ना। और ये अगर हम इसे इन दोनों को एरो को हटा दें और ये पॉइंट छोड़ दें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ये एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, उसी का एक कटा हुआ भाग होता है। लाइन को हम नाप नहीं सकते। लाइन सेगमेंट को जब हम काटेंगे किसी लाइन से तो हम उसे नाप कर, मेजर कर काट सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अब है जी स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी ही स्ट्रेट लाइन है ना। ये लाइन सेगमेंट भी स्ट्रेट लाइन है, रे भी स्ट्रेट लाइन है और आपकी लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो जी हाँ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं आप, ये सब भी स्ट्रेट ही है वैसे तो, ठीक है जी। ये लाइन है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।